हेलो फ्रेंड्स, शिवानी चौहान। वेलकम टू B.A.B.Ed एजुकेशन। आज हम करेंगे आईटेप सेकंड सेमेस्टर के टीचर एंड सोसाइटी की यूनिट 4 का आज हमारा लास्ट टॉपिक है। अगर हम बात करें तो टीचर एंड सोसाइटी सब्जेक्ट का ही ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद टीचर एंड सोसाइटी का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप सबके लिए भी खुशी की बात है और मेरे लिए भी खुशी की बात है कि मैंने आपकी एक सब्जेक्ट को पूरा कवर करा दिया है आईटेप सेकंड सेमेस्टर के टीचर एंड सोसाइटी को। सो आप आराम से पढ़ सकते हैं जब भी आप चाहें, जिस भी वे में आप चाहें। आप वीडियोस को देख सकते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में रखी रहेंगी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टार्ट करते हैं। बीइंग अ क्रिटिकल टीचर का पार्ट 5 पढ़ेंगे, जो लास्ट टॉपिक होगा आपके पूरे सब्जेक्ट का। सो आज हम पढ़ेंगे बीइंग अ क्रिटिकल टीचर एड्रेसिंग ग्रोइंग मटेरियलिस्टिक अर्ज, सेंसरी ड्राइव एंड द डिटोरिएशन ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटल कैरेक्टर। कि जो हमारे एजुकेशन में कैसे हमारी जो अर्ज है, या फिर आप बोल सकते हो हमारी जो मांगे हैं, या फिर हमारी जो एक तरह से इच्छाएं हैं, वो कैसे मटेरियलिस्टिक होती जा रही है। कि मटेरियलिस्टिक इन द सेंस कि आपको कुछ चाहिए ही, अभी ही चाहिए ना। मतलब आप बोलते हो कि फॉर एग्जांपल कि आप तैयारी कर रहे हो एनसीईटी की ही, तो एनसीईटी की तैयारी करें तो आप ये सोचते हो कि हम ज़्यादा पढ़े भी ना और हमारे अच्छे मार्क्स भी आ जाए, और नहीं आए तो हम एक तरह से बहुत डिप्रेस्ड हो जाएंगे, है ना। तो पढ़ोगे नहीं, फिर मार्क्स अच्छे नहीं आए, फिर डिप्रेस्ड हो जाओ। तो एक तरह से ये आपकी मटेरियलिस्टिक अर्ज है कि आप चाहते तो बहुत कुछ हो कि आपको ये करना है वो करना है, पर करते नहीं हो, फिर उसके बाद डिप्रेस्ड भी खुद ही हो जाते हो ना। So in today's world, the increasing materialistic urge and the sensory driven lifestyle are shaping societal values। कि हम देखते हैं आजकल, हाँ देखो कितने ज़्यादा ऐसे मैटर्स आते हैं, है ना। जो जब बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो उनके पेपर क्लियर नहीं हो पाते। मतलब उन्हें जो सक्सेस लेनी है वो एक दिन में ही लेनी है, फिर एक साल में ही लेनी है। तो ये सब चल रहा है आजकल, है ना। ये सब सोसाइटी में चल रहा है। वैल्यूज भी चेंज होती जा रही है, ऑफन लीडिंग टू ग्रेजुअल डिटोरेशन ऑफ बोथ इंडिविजुअल कैरेक्टर। तो जिससे जो हमारी व्यक्तिगत चरित्र है और सामूहिक नैतिकता, धीरे धीरे उन दोनों का पतन हो रहा है। ओके। फिर उसके बाद एज अ क्रिटिकल टीचर, तो एज अ क्रिटिकल टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को एकेडमिक इंस्ट्रक्शन के अलावा बाकी भी उनमें चीज़ें डालना, जैसे एथिकल अवेयरनेस डालना उनमें, मतलब नैतिक मूल्य डालना, कि वो एक तरह से जागरूक हो नैतिक में, है ना। उनके अंदर वैल्यूज आए। सेल्फ डिसिप्लिन की आदत डालना उनमें, कि उनमें खुद में आत्म अनुशासन होना चाहिए। मतलब एक तरह से टाइम मैनेजमेंट करके चीज़ों को करना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि फुर्ती में सब कुछ कर दिया ना। और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना भी आवश्यक है, कि वो कितने रिस्पॉन्सिबल हैं सोसाइटी के लिए, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, उन सब चीज़ों के बारे में भी बताना। ओके। फिर उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग मटेरियलिज्म के बारे में समझना, सेंसरी ड्राइव और सोसाइटल डिक्लाइन होता क्या है। सो मॉडर्न सोसाइटीज आर इंक्रीजिंगली शेप्ड बाय कंज्यूमरिज्म। कि हमने पहले भी क्लास में पढ़ा है, जो हमारे स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स मोस्टली, है ना, वो किस पे डिपेंड है, वो कंज्यूमरिज्म वाली अप्रोच पे डिपेंड है। मतलब वो क्या समझते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो कंज्यूमर हैं, हम प्रोड्यूसर हैं। तो जो जितने पैसे वो देंगे, जितनी फीस वो देंगे, उतना अच्छा उन्हें स्कूल मिलेगा, बेटर स्कूल अपॉर्चुनिटीज और स्कूल मिलेंगे ना, स्कूल एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा। जितनी हाई फीस होगी उतना ही बेटर स्कूल एनवायरनमेंट होगा। ओके। तो एक तरह से हमारी जो सोसाइटी है वो कंज्यूमरिज्म पे ज्यादा डिपेंड है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे। कि आपको तभी की तभी रिजल्ट चाहिए ना, तभी की तभी संतुष्टि चाहिए, कि आपको अभी ही रिजल्ट लेकर आना है। सुपरफिशियल वैल्यूज पे, है ना, सही मूल्यों पर, कि जो सिर्फ दिखावे दिखावे की है ना। सिर्फ ऊपर से आप अच्छे बन रहे हो, बट आपका जो मन है वो बिल्कुल साफ नहीं है, वो कुछ और ही चाहता है ना। सो द एक्सेसिव फोकस ऑन वेल्थ, स्टेटस एंड द प्लेजर ऑफन लेड टू मोरल एंड एथिकल चैलेंजेस। कि हम जब बहुत ज्यादा वेल्थ पे फोकस करने लग जाते हैं, मतलब आपने ये सुना ना कि किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। तो इसी तरह अगर हम अपने पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा एक्सेसिव चीजें सोचने लग जाएंगे, हम ये सोचेंगे कि हमें सिर्फ जॉब वेल्थ के लिए लेनी है, हमें अच्छा पैसा कमाना है, और अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो हम कुछ भी करने को तैयार है, जैसे करप्शन, ब्लैक मनी, इन सब के थ्रू आप अपना पैसा कमाओगे। तो इस तरह से क्या होगा, आप अलग एक्टिविटीज में, गलत एक्टिविटीज में इंक्लूड हो जाओगे, और वो आपके लिए अच्छी नहीं होगी, जो बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं अब हमें मोरल और एथिकल वे में, ना। कि अब लोग बस पैसे कमाने पे लगे हुए हैं, ये नहीं देखते कि किसी की हम किसी को हानि पहुंचा रहे हैं,
ना, किसी को हम बहुत दुख दे रहे हैं तो वो सब नहीं देखते। सो की इश्यूज जो देखने को मिलते हैं, सबसे पहले तो मेटीरियलिस्टिक अर्ज जिसके बारे में है ये, द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वेल्थ, कि आप प्रायोरिटी दे रहे हो वेल्थ को, है ना, पैसे को, मनी को, पोजेशंस को, है ना, और सोशल स्टेटस को, कि आपका जितना हाई स्टेटस होगा उतनी ही आपकी पहचान होगी, उतनी ही आपकी आइडेंटिटी होगी। ऐसा लोग सोचते हैं आजकल कि जितने आप रिच होंगे, जितना आपके पास मनी होगा, उतनी ही अच्छी वैल्यू होगी आपकी, है ना, वैल्यू आपकी लोग करेंगे। सो इंट्रिंसिक वैल्यूज को कोई नहीं देखता आजकल, कि आप अंदर से कितने अच्छे हो, बस दिखावटी रूप से अच्छे होने चाहिए ना, आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति होनी चाहिए, है ना, आपके पास बहुत ज्यादा संपत्ति होनी चाहिए, घर होने चाहिए, बंगलो होने चाहिए। तो ये सब लोगों में आने लग गए हैं अब। उसके बाद है सेंसरी ड्राइव्स, कि परसुएट ऑफ प्लेजर एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन थ्रू एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया एंड कंज्यूमर कल्चर, कि अब क्या चाहते हैं लोग, कि हमें जल्दी से, जैसे किसी ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट कर लिया, या फिर आप बोल सकते हो स्कूल रन कर लिया, तो अब क्या चाहते हैं जो स्कूल रन करते हैं, वो ये चाहते हैं कि बस हमारे स्कूल्स की ब्रांचेस बढ़ती रहें, और भी ज्यादा बढ़ती रहें, है ना, कम हमें टीचर्स की ज्यादा, टीचर्स को हम कम वैल्यू पे या फिर कम सैलरी पे लगा ले, है ना, और हमारी इनकम ज्यादा होनी चाहिए। तो एक तरह से आपको तभी की तभी सारी चीजें चाहिए, कि जैसे आपने स्कूल खोला, कि आप चाहते हो कि 6 महीने में चल जाए, नहीं चलेगा तो मतलब आपके अंदर पेशेंस वाली वैल्यूज नहीं है अब, ओके। उसके बाद है डिटोरेशन ऑफ कैरेक्टर, कि आपका जो कैरेक्टर है, चरित्र, उसका भी पतन हो रहा है, तो जैसे कि डिक्लाइनिंग वैल्यूज सच एज ऑनेस्टी, एम्पैथी, पेशेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी आपके अंदर खत्म होती जा रही है, या फिर हमारे अंदर खत्म होती जा रही है, बिकॉज ऑफ दीज अर्जेस, है ना, बिकॉज ऑफ सेंसरी ड्राइव्स और बिकॉज ऑफ मटेरियलिज्म, ओके। सो दीज फैक्टर कंट्रीब्यूट टू सोसाइटल इश्यूज। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब हमें जल्दी ही किसी कोई चीज चाहिए, तो उससे करप्शन बढ़ेगा, सोशल एलिनेशन होगा, है ना, सामाजिक अलगाव होगा, कि हम एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे, कोई रिलेशनशिप नहीं रहेगा, कोई किसी की बात नहीं सुनेगा, और मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स बहुत ज्यादा फेस करने को मिलेंगे, और एथिकल डिके होगा, मतलब आपकी जो नैतिक वैल्यूज हैं, मतलब मोरल वैल्यूज हैं, उनका पतन होगा, या फिर वो खत्म हो जाएंगी। लोग किसी के बारे में सोचेंगे नहीं, किसी के इमोशंस के बारे में नहीं सोचेंगे, ओके। फिर है रोल ऑफ क्रिटिकल टीचर, की इसमें क्रिटिकल टीचर कैसे अपना रोल निभा सकती है, इन जो ट्रेंड्स हैं इनको काउंटरएक्ट करने के लिए, इनको खत्म करने के लिए। सो क्रिटिकल टीचर मस्ट नर्चर स्टूडेंट्स एबिलिटी। तो क्रिटिकल टीचर क्या कर सकते हैं, एक जागरूक शिक्षक को छात्रों में इस क्षमता का विकास करना चाहिए, कि वे प्रचलित भौतिकवादी, है ना, और इंद्रिय संचालित संस्कृति का विश्लेषण कर उन्हें चुनौती दे सके। तो मतलब क्रिटिकल टीचर का क्या एक तरह से अहम भूमिका होनी चाहिए, कि वो ऐसी एबिलिटीज उनमें लाए, ऐसी एबिलिटीज उनमें एक तरह से डेवलप करे, जिससे वो इन सब चीज़ों को चैलेंज कर सके, और वो इन सब चीज़ों को ना माने, है ना, उनमें सेल्फ डिसिप्लिन लाना, है ना, सेल्फ डिसिप्लिन लाना उनमें, और आत्म, एक तरह से आप बोल सकते हो कि वो दूसरों की भी रक्षा करे ना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी भावना लाना। तो ये सब काम किसका है, टीचर का, कि टीचर उनमें इनकलकेट कर सकती है ऐसी वैल्यूज, ओके। फिर है प्रमोटिंग एथिकल कल्चर, तो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो एथिकल कॉन्शियसनेस प्रमोट करके, मतलब उनको नैतिक चेतना को बढ़ावा दे सकती है, ओके। एनकरेजिंग डिस्कशंस ऑन वैल्यूज, लाइक कि वो डिस्कशंस कर सकती है बच्चों से, है ना, बच्चों को बोल सकती है या फिर पूछ सकती है डेली, कि आज आपने किसकी हेल्प करी, आज आपने कैसे अपने एथिकल वैल्यूज को निभाया, है ना, जो चीजें मोरल वैल्यूज हैं आपने कैसे निभाया। तो हर छोटी छोटी बात पे बच्चों के साथ डिस्कशन करके टीचर उनमें ये वैल्यूज जागरूक कर सकती है, जैसे ईमानदारी, निष्ठा और करुणा जैसे मूल्यों पर, है ना। फिर है फोस्टरिंग मिनिमलिज्म एंड माइंडफुलनेस, कि बच्चों को क्या करे, टीचिंग स्टूडेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन नीड्स एंड वांट्स, कि बच्चों को ये बताना कि नीड्स क्या है, और हमारी वांट्स क्या है ना। नीड्स मतलब आपकी जो आवश्यकताएं हैं, है ना, आवश्यकताएं क्या है आपकी, जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपकी वांट्स क्या है, इच्छा तो बहुत सारी हो सकती है ना आपकी, है ना, तो इच्छाएं तो बहुत सारी हो सकती हैं आपकी, पर उसमें से भी जो आपकी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उनमें बच्चों को बताना कि आपके लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो चीज आपको करनी है ना। तो मतलब एक मिनिमल सी लाइफ कर दो, कि जो चीज चाहिए तो चाहिए बस। अभी अभी बच्चों का ऐसा होने लग गया ना, ऐसा नेचर की, अगर मैम ने बोला है तो चाहिए तो चाहिए, तो बच्चों में ऐसी भावना ना पैदा करके बच्चों को एक तरह से उनके अंदर मिनिमल वाली भावना लेकर आना, कि आपको क्या करना है, आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना भी सीखोगे किन्हीं चीजों में, कि आप अपने नीड्स और वांट्स के बीच में डिफरेंशिएट करना सीखो, कि जो जरूरी है, जो आपकी इच्छा है, हमेशा जरूरी नहीं कि वो पूरी हो सके, ओके। फिर उसके बाद है डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, तो उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस भी पैदा करो। सो स्टूडेंट्स को समझाओ कि वो सेल्फ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, खुद पे आत्म नियंत्रण नियंत्रण
कैसे कर सकते हैं नियंत्रण, और दैट इज एम्पैथी, उनके अंदर सहानुभूति की भावना कैसे आ सकती है, लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट ओवर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, कि वो हमेशा खुश रहे, है ना, बजाय दीर्घकालिक संतोष के, कि जो उन्हें बस तभी की तभी, वो एक तरह से हमें नहीं चाहिए होता कि बस अभी अगर ये बुक मिल गई तो हम खुश हो जाएंगे, आपको मिल जाती है वो बुक, फिर उसके बाद कितनी देर तक आप खुश होते हो, फिर आपकी दूसरी डिमांड स्टार्ट हो जाती है ना। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट वाली चीजें करनी चाहिए जिससे आप हमेशा खुश रहो, है ना। मतलब कैसे कर सकते हो आप, पढ़ाई करके, लोगों की मदद करके, है ना, सोसाइटी के लिए कुछ करके आप अगर करोगे, है ना, तो आप बहुत अच्छा फील करोगे अपनी पूरी लाइफ की, हमने कुछ किया है। ओके। एनकरेजिंग कम्युनिटी एंगेजमेंट, तो बच्चों को कम्युनिटी एंगेजमेंट में भी लेकर जाओ, इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स इन सर्विस लर्निंग प्रोजेक्ट टू शिफ्ट फोकस फ्रॉम सेंटर्ड सेल्फ सेंटर्ड परस्यूट टू कलेक्टिव वेलबींग, कि वो अपने बारे में भी सोचे और कम्युनिटी के बारे में भी सोचे। तो उनको ऐसे एक्टिविटीज में इंक्लूड करो, है ना, उनके लिए वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करो, फील्ड ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करो, कि वो जाके सीखें जहाँ पे उनको सीखना है चीजें, ना। तो उनको कम्युनिटी सर्विसेज में इंक्लूड करो, कि सफाई करनी कितनी ज्यादा जरूरी है आपको, है ना, अपने सोसाइटी का कैसे आप ख्याल रख सकते हो इन सब चीजों में। सो थ्रू दीज अप्रोचेस, इन अप्रोचेस के थ्रू टीचर गाइड कर सकता है स्टूडेंट्स को टुवर्ड अ बैलेंस एंड वैल्यू ड्राइवन लाइफ, कि वो संतुलन बनाए रखे अपने जीवन में, मूल्य आधारित शिक्षा को वो अपने जीवन में ला सके। ओके। फिर उसके बाद आते हैं चैलेंजेस ऑफ टीचिंग अगेंस्ट मटेरियलिज्म। अब चैलेंजेस क्या आते हैं इसके अगेंस्ट मटेरियलिज्म और सेंसरी ओवरलोड के अगेंस्ट, क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं। सो एजुकेटर फेस मल्टीपल चैलेंजेस इन रेजिस्टिंग द डोमिनेंट कंज्यूमरिस्ट कल्चर, कि जो एजुकेटर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं वो जब इन चीज़ों का विरोध करते हैं, तो है ना। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है, स्टूडेंट्स आर कॉन्स्टेंटली एक्सपोज टू मटेरियलिस्टिक आइडियाज थ्रू इन्फ्लुएंसर। तो जैसे अब स्टूडेंट्स हैं, हर कोई स्टूडेंट जो फर्स्ट क्लास में भी बच्चा है वो भी फोन से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, ना, वो भी रील्स शॉर्ट्स और ये ऐसे वीडियोस देखते हैं जिसमें बस उन्हें ये चाहिए होता है, पैसा ही सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, लड़कियां तो ऐसे होते हैं, लड़के ऐसे होते हैं। तो जो जब ऐसी सारी चीजें दिखाते हैं जिससे वो एक तरह से हट से जाते हैं समाज से, है ना, तो वो उनसे डील करना कैसे करेगी टीचर, उनको कैसे हेल्प कर सकती है टीचर, तो वो बहुत ज्यादा एक तरह से चैलेंज है टीचर की लाइफ में, कि कैसे वो डील कर सकती है, क्योंकि वो स्कूल में तो समझा सकते हैं बट घर पे चले जाएंगे तो कैसे समझाया जाएगा, ना। तो मटेरियलिस्टिक आइडियाज जो उनके मन में एडवर्टीजमेंट और पीयर प्रेशर के थ्रू, तो उन सबको कैसे समझाएगी, है ना। फिर है पेरेंटल एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, तो पेरेंट्स की भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं बच्चों से, है ना। मैनी पेरेंट्स एम्फसाइज फाइनेंशियल सक्सेस ओवर एथिकल डेवलपमेंट, की कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको क्या चाहिए होता है, जिनको चाहिए होता है कि बच्चे उनके कमाएं, बच्चों के अंदर वो स्किल्स आए जिससे वो अर्न करने लग जाए अभी से ही, मतलब बहुत जल्दी ही वो अर्न करने लग जाए। वो उनको एथिकल जो डेवलपमेंट है वो नहीं सिखाते। आपने देखी होगी ना कुछ जो शॉर्ट्स वीडियोस होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे रील्स होती है, आजकल छोटे छोटे बच्चे, मतलब ये समझो कि 14 ईयर्स के या 10 ईयर्स के बच्चे, है ना, तो वो मतलब ऐसे कॉमेडी वाली, डबल मीनिंग और कॉमेडी वाली जो रील्स बनाते हैं पढ़ाई से हटकर, वो पेरेंट्स भी उनको सपोर्ट करते हैं, तो वो कितना एक तरह से टीचर के लिए बहुत ज्यादा चैलेंज है कि वो कैसे उसको एक तरह से ट्रीट कर सकती है, एड्रेस कर सकती है उस प्रॉब्लम को, है ना। तो उसमें भी टीचर को चैलेंज फेस करने को मिलता है कि सिर्फ पेरेंट्स ये चाहते हैं, कई पेरेंट्स, कि वो फाइनेंशियल सक्सेस हो जाए, उनको मतलब वो पैसे कमाने लग जाए, एथिकल डेवलपमेंट का कोई दिक्कत नहीं है, कि उनके अंदर नैतिक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा, कि उनको मोरल वैल्यूज के बारे में पता चल रहा है नहीं पता चल रहा, उनको कोई मतलब नहीं। ओके। फिर उसके बाद आता है पीयर एंड कल्चर प्रेशर, भी बहुत ज्यादा होता है ना। सो सोसाइटल नॉर्म ओपन रीइंफोर्स कंपटीशन सक्सेस एंड एक्सटर्नल वैलिडेशन, तो जो सोसाइटीज में हम देखते हैं ना कि जो नीट वगैरह, जो नीट का पेपर देते हैं, जेई का पेपर देते हैं, है ना, यूजीसी का पेपर देते हैं, जो जो भी पेपर है उसमें क्या होता है कि सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो हाई होती है ना। तो अगर वो क्या होता है कि अगर आप यही नहीं पास कर पाते तो आपको बुरी तरह से बिल्कुल ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपकी मेहनत को कोई नहीं देखता, आपकी जो एंड का रिजल्ट है ना बस वही देखते हैं, अगर वो अच्छा नहीं है तो इसका मतलब आपकी पूरी मेहनत ही बेकार है। तो इससे भी क्या होता है, कॉम्पिटिशन की भावना बढ़ती है बच्चों में, मतलब वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव से हो जाते हैं कि हमें करना है, नहीं करेंगे तो हमें फेलियर का सामना करना पड़ेगा ना। तो सक्सेस चाहिए उन्हें, एक्स्ट्रा वैलिडेशन चाहिए ना, मतलब मान्यता चाहिए, बाहरी मान्यता, कि बस हमें लोग अच्छा बोले, कोई गलत ना बोले। ओके। तो ये सारी चीजें। आफ्टर दैट इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कल्चर, वही बात है कि आपको बस त्वरित संतुष्टि की संस्कृति जो आ रही है अब स्टूडेंट में, स्टूडेंट स्ट्रगल विद पेशेंस, कि उनके अंदर पेशेंस नहीं रहा है, अब उन्हें रिजल्ट अभी की अभी चाहिए ना। फॉर फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो, है ना, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो,
महीने बाद ही, 1 महीने बाद आपको लगता है कि हमारा चैनल मोनेटाइज़ क्यों नहीं हो रहा? या फिर हम क पैसे क्यों नहीं कमाने लग रहे, हमारे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे? या फिर आप बोल सकते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे यूजीसी की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट की, या फिर आप बोल सकते हो एनसीईटी की तैयारी कर रहे हो आप, आपने 5 दिन कर ली, आपको लग रहा है कि आपने फिर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लिया है 5 दिन तैयारी करके, तो आपको लग रहा है आपको कुछ नहीं आता। तो आप ये सोचोगे उस टाइम पे कि हमें तो कुछ आता ही नहीं, तो मतलब हम तैयारी कर ही नहीं सकते। तो एक तरह से उनको उनके अंदर पेशेंस नहीं है, उनको ये नहीं पता कि अगर आप मन से तैयारी करोगे 1 महीना या फिर 2 महीने भी अगर तैयारी करोगे, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द पेपर, है ना? तो उनके अंदर पेशेंस नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है ड्यू टू ईज़ ऑफ एक्सेस टू एंटरटेनमेंट एंड डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, कि अब बहुत जल्दी वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं डिजिटल डिस्ट्रैक्शन की। जैसे आप वीडियोज़ देखोगे, बीच में ऐड आती है ना, तो एड्स की वज़ह से आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आप उन एड्स पे चले जाते हो बजाए कि आप पढ़ रहे हो, है ना? आप अपने साथ फ़ोन लेकर पढ़ते हो, फ़ोन में वीडियोज़ देखने के लिए यूज़ करते हो, क्या करते हो फिर फ़ोन में वीडियोज़ देखने के बजाय आप इंस्टाग्राम देखने लग जाते हो, रील्स देखने लग जाते हो, फिर आपको याद आता है कि आपको पढ़ना भी था, है ना? तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद है डिस्पाइट दीज़ चैलेंजेस टीचर्स कैन क्रिएट मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो इन चैलेंजेस के बजाय भी टीचर एक मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर सकती है, मतलब कुछ चीज़ें सुधार सकती है बच्चों की लाइफ़ में, है ना? उनके पर्सनल लाइफ़ में भी जाके, उनके पेरेंट्स से बात करके, है ना? पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट करके वो ये सारी चीज़ें सुधार सकती है, ओके? पेरेंट्स से इन्वॉल्वमेंट करके, ओके? फिर उसके बाद आता है कि पेडागोजिकल अप्रोचेस टू कल्टीवेट स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर, कि आप क्या कैसे बच्चों में एक अच्छा कैरेक्टर बिल्डअप कर सकते हो, चरित्र निर्माण कैसे कर सकते हो बच्चों के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं टू काउंटर द ग्रोइंग मटेरियलिस्टिक अर्ज, कि इन सब को हटाने के लिए, मतलब इन सब का मुकाबला करने के लिए, कि जो आपकी भौतिकवादी लालसा है या इंद्रिय संचालित विक्षरणों हैं आपके, ना दैट इज डिस्ट्रैक्शन आपके हैं, तो उनको कैसे आप हटा सकते हो। तो क्रिटिकल टीचर ये स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, कि बच्चों को मोरल फिलोसफीज के बारे में बताएं, एथिक्स के बारे में बताएं, रियल वर्ल्ड केसेस स्टडीज के बारे में बताएं लेसन्स में। तो लेसन्स में ऐसी चीजें आनी चाहिए जिससे बच्चों के अंदर मोरल डेवलपमेंट विकसित हो। आपने कभी सोचा होगा कि आपको जो स्टोरीज बताई जाती है ना, बहुत सारी स्टोरीज बताई जाती हैं आपको, जैसे कोई कोवे की स्टोरी बता दी आपको, मतलब क्रो की, थर्स्टी क्रो की स्टोरी बता दी आपको, है ना? और बहुत सारी स्टोरीज बताते हैं, तो वो क्यों बताते हैं, क्या ताकि आपके अंदर मोरल वैल्यूज डेवलप हो। लास्ट में बताते हैं ना कि इससे क्या मोरल सीखने को मिला हमें, तो वो मोरल आप अपनी लाइफ में भी उतार सको, ओके? कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपकी कभी हार नहीं होगी, है ना? अगर आप झूठ नहीं बोलोगे, तो आप किसी का, मतलब आप झूठ नहीं बोलोगे तो मतलब आप बहुत अच्छे हो सकते हो ना, एक अच्छे इंसान बन सकते हो, या फिर बार-बार झूठ बोलोगे तो आपकी कोई बात नहीं मानेगा। तो ऐसे मोरल वैल्यूज़ समझाने के लिए स्टोरीज़ बताई जाती हैं, तो ये लेसन्स में इंटीग्रेट करना। आफ्टर दैट इज़ एक्सपीरियंशियल लर्निंग कराना, मतलब अनुभव अनुभवात्मक, है ना? अनुभवात्मक, सॉरी हिंदी में थोड़ा ऐसा हाँ, टाइट है। जैसे मैं हिंदी बोल तो रही हूँ, बट जैसे ये थोड़े हार्ड से वर्ड होते हैं ना, उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, ओके? सो एनकरेजिंग वॉलंटियरिज्म, कम्युनिटी सर्विस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट, तो मतलब बच्चों को वॉलंटियर करने देना, है ना? जैसे कि एनएसएस प्रोग्राम में, नेशनल सर्विस प्रोग्राम में आप बच्चों को लेकर आना, है ना? नेशनल सर्विस, तो उनमें बच्चों को लेकर आना और बच्चों को कुछ वॉलंटियर कराना, जैसे कि वाईआरसी में करा दिया, या फिर आप बोल सकते हो कि बच्चों में सफाई वाली एबिलिटीज लाना, कि आपको अपने स्कूल की सफाई कैसे करनी है, क्लास की सफाई कैसे करनी है, आपको आपके आसपास कैसे कचरा ना हो, आप पानी को वेस्ट ना होने दो, है ना? खाने को ना वेस्ट करो। तो ये सारी भावना बच्चों में पैदा करना, कम्युनिटी सर्विस की आप कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको सामने कोई एक ब्लाइंड मैन दिख जाता है, आप उसको रोड क्रॉस कराओ, है ना? तो ऐसी वैल्यूज डेवलप करना बच्चों के अंदर, तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबल बने। तो प्रोजेक्ट्स के थ्रू कर सकते हैं टीचर्स ये सारी चीजें, ओके? फिर है मीडिया लिटरेसी एजुकेशन, कि टीचिंग स्टूडेंट्स टू क्रिटिकली एनालाइज एडवर्टीजमेंट, कि बच्चों को ये सिखाना कि जो आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलती हैं उनको क्रिटिकली एनालाइज करो, मतलब उनके बारे में सोचो, आप ध्यान से गहन अध्ययन करो उन पे, कि क्या वो सच है। जैसे फेयर एंड लवली की एड है ना? क्या होता है ये काला गोरा? कुछ नहीं होता, बट ये सब इन्होंने बनाया हुआ है कि अगर आप काले हो तो सुंदर नहीं दिखते, गोरे हो तो सुंदर दिखते हो, है ना? तो ये सारी चीज़ों के प्रति बच्चों के अंदर क्या करना, कि क्रिटिकली एनालाइज़ करना कि क्या ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं या किसी की लाइफ़ में नहीं करती, ओके? तो उनको ये सब चीज़ों के बारे में बताना, कंज़्यूमरिज़्म के बारे में बताना, कि कैसे हम कंज़्यूमर बनते जा रहे हैं, हम अब स्टूडेंट नहीं, अब हम कंज़्यूमर हैं स्कूल से, है ना? तो उस पे क्रिटिकली एनालाइज़ करें, उस पे प्रोजेक्ट करें, उस पे रिसर्च करें, और सोशल मीडिया का क्या इन्फ्लुएंस है आप पे, तो वो सारी चीज़ों के बारे में बताना।
आफ्टर दैट इज माइंडफुलनेस और सेल्फ रिफ्लेक्शन के थ्रू कर सकते हैं टीचर्स। सो इंट्रोड्यूसिंग प्रैक्टिसेस लाइक जर्नलिंग, कि बच्चे खुद की हैबिट्स के बारे में क्या करें, लिखें, है ना, मतलब डेली डेली क्या बनाए, डायरी बनाए अपनी, कि जब भी वो जो भी काम करते हैं पूरे दिन में वो अपने मेंशन करें, तो उन उससे उनको एहसास होगा कि क्या उन्होंने गलत किया, क्या उन्होंने सही किया। मेडिटेशन के थ्रू, ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइजेस के थ्रू, मतलब बच्चों में एक तरह से जब भी कोई उनकी हेल्प करे तो उनको एक तरह से क्या करना है, ग्रेटिट्यूड प्रकट करना है, मतलब कृतज्ञता प्रकट करनी है ना। तो इन सब चीजों को डेवलप करना बच्चों के अंदर। आफ्टर दैट इज एनकरेजिंग अल्टरनेटिव सक्सेस नरेटिव, तो हाईलाइटिंग एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल हु लीड मीनिंगफुल लाइफ बियॉन्ड वेल्थ एंड फेम, कि ऐसे एग्जाम्पल्स देना जिनके पास वेल्थ नहीं है, जिनके पास फेम नहीं है, वेल्थ एंड फेम नहीं है, फिर भी वो इतने अच्छे से लाइफ जी रहे हैं, है ना, बहुत अच्छे से लाइफ जी रहे हैं, वो एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं और सब उनको उनका सम्मान भी करते हैं, बेशक उनके पास फेम ना हो। और ऐसे एग्जाम्पल देना जिनके पास वेल्थ है और फेम भी है, वो फिर भी एक तरह से अलग ही है। जैसे आप देख सकते हो हमारे जो बॉलीवुड एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, है ना, क्या है वो, मतलब उनको कैसे देखते हैं दुनिया, अगर वो मतलब आपके सामने मूवीज कर रहे हैं, आपके सामने आके तो आप बहुत खुश हो जाओगे, वैसे उनकी बुराई करना, है ना। तो वो एक तरह से उनके पास वेल्थ है, फेम है, बट वो फिर भी उतने अच्छे नहीं हैं, मतलब हम उनको उतना अच्छा नहीं मानते, है ना। तो ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे एक तरह से एग्जांपल्स बताना बच्चों को, कि जिनके पास अगर हेल्थ और सॉरी वेल्थ नहीं है, फेम नहीं है, फिर भी वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं, है ना। ये सारी चीजें, उसके बाद आप बाय इम्प्लीमेंटिंग दीज मेथड्स, कि आप इन मेथड्स के थ्रू क्या कर सकते हो, टीचर को एम्पावर कर सकते हो स्टूडेंट टू रजिस्ट शैलो मटेरियलिज्म, कि उनके अंदर मटेरियलिज्म की भावना बिल्कुल खत्म हो जाए ना, एंड बिल्ड अ मीनिंगफुल लाइफ, और उनके अंदर एक मीनिंगफुल लाइफ आए, कि वो समझे लाइफ को, है ना, कि लाइफ जो है वो एक बार ही मिलती है और उन्हें बहुत कुछ अच्छा करना है सोसाइटी के प्रति, अपने स्कूल के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, खुद के प्रति, है ना। तो वो अच्छे राह पर चले, ऐसा बच्चों को बताना, ताकि उनका कैरेक्टर जो है वो पॉजिटिव वे में डेवलप हो, है ना, पॉजिटिव कैरेक्टर एटीट्यूड आए उनमें, है ना, ग्रेटिट्यूड की भावना है दूसरों के प्रति, किसी से जले ना, जेलसी की भावना ना आए। तो ये सारी चीजें बच्चों को सिखाना, ओके, ये ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी क्लास। आज की जो हमारी क्लास थी वो लास्ट क्लास थी ऑफ योर टीचर एंड सोसाइटी की। इसके बाद आपका टीचर एंड सोसाइटी का सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नहीं देखना है, तो आप क्या कर सकते हो, इजी पथ एजुकेशन चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाओगे, तो वहाँ पे टीचर एंड सोसाइटी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ से आप इसके सारे चैप्टर्स, सारे टॉपिक्स को आप लिंक चेकआउट कर सकते हो और समझ सकते हो अपने टॉपिक्स, जो भी आपको समझ नहीं आ रहे हैं, जिस भी टाइम आप फ्री हो उस टाइम देख सकते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड ऑल्सो अगर कोई बात समझ ना आई हो, कोई टॉपिक समझ ना आए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, आई विल हेल्प यू, ओके। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर नहीं किया है अभी तक, और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो पसंद आई हो तो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो, ओके बाय, टेक केयर।